जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पर। आज है 19 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसको आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसको आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अशोक सिंघल, ऑप्शन बी है रमेश जुनेजा, ऑप्शन सी है शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन डी है तरुण गर्ग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आईटीबीपी प्रमुख शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है आर्टेमिस फर्स्ट, ऑप्शन बी है आर्टेमिस सेकंड, ऑप्शन सी है अपोलो 2026, ऑप्शन डी है लूनर गेटवे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल आर्टेमिस सेकंड को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है श्रीनिवास डेम्पो, ऑप्शन बी है पवन कल्याण, ऑप्शन सी है आर के अग्रवाल, ऑप्शन डी है एस प्रकाश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण जी बने हैं, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विजेंदर सिंह, ऑप्शन बी है अखिल कुमार, ऑप्शन सी है कटप्पा, ऑप्शन डी है जितेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय पुरुष मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच के रूप में सी ए कटप्पा को नियुक्त किया गया, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? ऑप्शन ए है अरित्रा रॉय, ऑप्शन बी है प्रिया गर्ग, ऑप्शन सी है श्वेता सिंह, ऑप्शन डी है निहाल अग्रवाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई करने वाले अरित्रा रॉय, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने 10 मिनट डिलीवरी के लुभावने विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा पर जोर दिया है? हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने 10 मिनट डिलीवरी के लुभावने विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा पर जोर दिया है? ऑप्शन ए है सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन बी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 10 मिनट डिलीवरी बॉयज के लुभावने विज्ञापनों पर श्रम मंत्रालय ने जोर दिया है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए है सुजय पाल, ऑप्शन बी है सोमन सेन, ऑप्शन सी है संगम कुमार साहू, ऑप्शन डी है महेश शरद चंद्र सोनाक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में सुजय पाल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य यूटी सरकार ने पर्यावरण सुधार परियोजनाओं से राजस्व कमाने के लिए कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? किस राज्य यूटी सरकार ने पर्यावरण सुधार परियोजनाओं से राजस्व कमाने के लिए कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति को लागू करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन नीति को लागू करने का निर्णय दिल्ली ने लिया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के वीजा पर रोक लगा दी है? हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी है 75। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अमेरिका ने 75 देशों के वीजा पर रोक लगा दी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कोच्चि, ऑप्शन डी है असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी कोच्चि राज्य करेगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगीत जगत की हस्ती समर हजारिका जिनका हाल ही में निधन हो गया मुख्य रूप से किस भाषा के प्रसिद्ध गायक थे? संगीत जगत की हस्ती समर हजारिका जिनका हाल ही में निधन हो गया मुख्य रूप से किस भाषा के प्रसिद्ध गायक थे? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है असमिया, ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। समर हजारिका जिनका हाल ही में निधन हो गया वह असमिया के प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है सिडनी, ऑप्शन डी है ओटावा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन स्थल नई दिल्ली है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शेरिल सैंडबर्ग, ऑप्शन बी है दीना पावेल मैककॉर्मिक, ऑप्शन सी है सुसान वोजस्की, ऑप्शन डी है लीला सू। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। मेटा ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए अपना अध्यक्ष दीना पावेल मैककॉर्मिक को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? हाल ही में किस देश में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज हुई है फ्रांस में। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्य भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार करते हुए किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की है? बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार करते हुए किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की है? ऑप्शन ए है केरल ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है बड़ौदा यूपी बैंक, ऑप्शन डी है आर्यावर्त बैंक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च की। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।